क्वेश्चन आप देखोगे तो एसएससी में आते हैं और बैंकिंग में तो नहीं आते हैं, ठीक है। अब बैंकिंग के पहले आते थे बट अब नहीं आते, हो सकता आ भी सकता है, ठीक है। बट ये आप बेसिकली आप जानो क्वेश्चन ये एसएससी सीपीओ जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और मैंने वीडियो डाला हूँ उस पर, ठीक है। इसमें 1 से 2 नंबर आती है और एसएससी सीजीएल है इसमें भी 1 से 2 नंबर, और आपका 10+2 जो एलडीसी होता है, ठीक है, एलडीसी उसमें भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो भाई 1-2 नंबर ही बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि एग्जामिनेशन में अपने को मेरिट लिस्ट में लाने में, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं बता रहा हूँ किस तरह ये आपको इसको कहते हैं हम लोग वर्ड अरेंजमेंट, दैट मीन्स डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। इसको आप बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते हो, इसका तरीका अलग अलग है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि वर्ड देख के करते हैं, मैं तो बोलूँगा ऑप्शन देख कर आप हिट करो, ठीक है। ऑप्शन से बनाना बहुत इजी होता है। मैं देखता हूँ कि ऑप्शन में कॉमन आप देखो कॉमन कौन सा मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार आपको बहुत कम समय में मैं अरेंजमेंट कर सकूँगा। ऑप्शन देखो यार 2 2 4 4 3 1 1 2, ये तो होगा ही नहीं, पहले ये काट ही दो, क्योंकि अगर ऐसा क्योंकि 2 कॉमन जब मिले उस संदर्भ में ऐसा होता है, ठीक है, काट दो, ठीक है। अब इसी में सर्च मारो तो ये 2 2 4 4, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप 2 और 4 देख लो, 2 और 4 काटे यहाँ से, ठीक है। इसलिए अब देखोगे मैं पहले शॉर्ट बता दो उसको लॉन्ग में आऊँगा, ठीक है। 2 2 और 4 हटा दिया, ठीक है। अब 3 1 में आऊँगा मैं, 3 और 1। अब इसमें देखोगे डिक्शनरी ऑर्डर में क्या होता है अपना, ठीक है, A to Z चलता है, ठीक है, यानी दैट मीन्स 1 to 26 ये ऑर्डर हमारा चलता है, ठीक है। तो आप देखोगे E और मैं क्या बोलता हूँ तीनों एक में देखना है, ठीक है। A और E में देखना है अपने को, ये वाली और ये वाली, ठीक है। E और E, N N T T R R। अब देखो यहाँ तक सब कॉमन आ रहा है, ठीक है, इतना दूर तक का, ठीक है। अब यहाँ Y हो रहा है, ये देखो आप Y है और ये क्या है E है। अब ये बताओ दोस्तों कि Y के पहले E आता है कि E के बाद Y आता है। अब बताओ कि Y हमारा पहले आएगा अल्फाबेटिकल में E आएगा, तो ऑब्वियसली यार ABCD बचपन से पढ़े हुआ तो E आएगा ना। तो आप देखोगे आंसर तो मेरा यही हो गया, नहीं सॉरी आंसर तो मेरा आप देखोगे Y है और यहाँ पे E है। इसको आप देखोगे कि 2 4 3 और 2 4 1, 2 4 3 तो मेरा 2 2 4 तो क्लियर ही। अब 3 1 में मेरे फैसला करना था, तो E एंड T और E एंड T है, यहाँ Y है और यहाँ E है, ठीक है। तो यहाँ E तो पहले मेरा अल्फाबेटिकल में आएगा, दैट मीन्स हमारा E यानी कहने के मतलब 3 नंबर, वो 3 नंबर यही मेरा आंसर होगा। तो बताओ कि कम समय में हुआ कि नहीं। अब मैं इसको लॉन्ग प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। अब देखोगे कि मैं चलो ऑप्शन हटा देता हूँ, ठीक है। पहले तो हो गई यार एंट्री है यहाँ पे E 2, अब पहला वर्ड दिलाओ, ठीक है। यहाँ पे E सब में कॉमन है। अब N और V F और N है, तो ऑब्वियसली कि अभी इसको F वाला नहीं देखेंगे ना ही V वाला देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे हम E N T E N S, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद अपने को देखना है कि मैं इसे मिटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है, पूरा आ जाओगे, ठीक है, इसे भी मिटा देता हूँ। हाँ अब ये देखो आप यहाँ पे कि E N और E N सब देख लो वर्ड, इसके E के बाद N आता है, N आता है, V आता है, अरे F आ रहा है, ठीक है, एक्चुअली ES2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे E के बाद F आ रहा है, ठीक है। तो E के बाद पहला यानी मतलब 2 नंबर यही होगा हमारा, तो देखो 2 2 1 1, ये तो खत्म। अब ऐसे ही आप चेक कर लो, ऐसे ही दो ऑप्शन से सही कट गई है आपके, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब दोनों में सीधे आप तो 4 आ जाओ। अब ये 4 दे रहा है तो E के बाद देखो N के बाद S है, यहाँ T आ रहा है, यहाँ T आ रहा है, यहाँ R आ रहा है, तो P Q R S होता है, ठीक है, P Q R S होता है। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे ना, तो ऐसा है कि आप देखो मैं अभी बता रहा था E N देखोगे, अब तीनों को कॉमन करना है E N, अब T है S है,
तो पहले मेरा PQRSS के बाद T आता था, पहले S हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 4 कॉमन है, फिर यहाँ 3 देखो, तो 3 और 1, तो 3 में सीधे डायरेक्ट जाओ EN और ENT, मैं सीधे बताऊँ 3 हो, 3 ही कंपेरिजन करोगे, ENT R आ रहा है, Y E आ रहा है। अब देखो कि पहले E आएगा कि Y आएगा, ऑब्वियसली आया, पहले तो E आएगा, तो आंसर ऐसे भी करा ना। कितने कम समय में आप इस चीज़ को, डिक्शनरी ऑर्डर के क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैं आगे भी इस तरह का और क्वेश्चन लाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।